बाप और बेटा और रुहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 11 बाब। दाखिले यरूशलेम। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक कोहे ज़ैतून पर बैते फजा और बैते निया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, जो गांव तुम्हारे सामने है उसमें जाओ और उसमें दाखिल होते ही तुम एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर ले आओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्या करते हो, तो कहना कि ये खुदावंद को दरकार है, और वो फौरन उसे यहाँ वापस करेगा। वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। और पास खड़े होने वालों में से बाज ने उनसे कहा कि तुम ये क्या करते हो कि बच्चा खोलते हो। उन्होंने यीशु के कहे के मुताबिक उनसे कह दिया और उन्होंने उन्हें ले जाने दिया। वो बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए, और वो उस पर सवार हुआ। और बतेरों ने अपने कपड़े राह में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और वो जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, वो पुकार पुकार कहते थे, होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आती है। आलम बाला पर होशियाना। और वो यरूशलेम में हैकल में आया और सब चीज़ों पर नज़र दौड़ा कर उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। शजरे अंजीर। और दूसरे दिन जब वो बैतनिया से बाहर आए तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक सरसब्ज़ दरख्त देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। मगर जब वो उसके पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। तब उसने उनसे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। ताजरों का हैकल से निकालना। और वो यरूशलेम में आए, और वो हैकल में दाखिल होकर उन्हें जो हैकल में खरीदो फरोख्त करते थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और तालीम दे कर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया है। जब सरदार काहनों और फकीहों ने ये सुना तो उसे हलाक करने का तरीका ढूंढने लगे, क्योंकि वो इसलिए उससे डरते थे कि कुल अवाम उसकी तालीम पर मुतअज्जब होते हैं। और शाम होते वक्त वो शहर से बाहर जाते थे अंजीर के दरख्त से सबक। और सुबह को जब वो इधर से गुजरे तो देखा कि वो अंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है। तब पतरस को याद आया और उसने उनसे कहा, रब्बी, देख, अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ को कहे,
उखड़ जा और समंदर में जा पड़ और अपने दिल में शक ना लाए, बल्कि यकीन करे कि वो कहता है वो हो जाएगा। जो वो कहता है हो जाएगा तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि तुमने पा लिया है तो तुम अब उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावा रखते हो तो माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह मुआफ ना करेगा। मसीह का इख्तियार। और फिर यरूशलेम में आए, और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहन और फकीह और बुजुर्ग उसके पास आए और उससे कहा कि तू किस इख्तियार से ये करता है, और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है कि ये करे। तब यीशु ने उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था या आदमियों से, मुझे जवाब दो। तब वो अपने में गौर खोज करने लगे कि अगर हम कहें आसमान से तो वो कहेगा फिर तुमने क्यों उसका यकीन ना किया। फिर क्या ये कहें कि आदमियों से, वो अवाम से डरते थे क्योंकि सब यूहन्ना को हकीकी नबी जानते थे। तब उन्होंने यीशु से जवाब में कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता हूँ कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावन तेरा शुक्र हो। आमीन। बामुताबिक मुकद्दस मरकज के अंजील का 11 बाब की 9 आयत में लिखा है, और वो जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे वो पुकार पुकार कर कहते थे, होशियाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। 11 बाब की 9 आयत मज़मूर 118 की 25 आयत और 11 बाब की 17 आयत में लिखा है, और तलीम देकर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खोह बनाया है। 11 बाब की 17 आयत यशायाह नबी की किताब उसका 56 बाब की 7 आयत और अरमिया नबी की किताब उसका 7 बाब की 11 आयत में लिखा है। आमीन।